नमस्कार मेरे भाइयों, 2022 आ चुका है। बुरी वाइब्स रखना या बुरा माहौल बनाना, इससे कुछ नहीं होना। मैं चाहता हूं तुम मोटिवेटेड रहो। मैं चाहता हूं ये जो वर्स्ट सिचुएशन हो रही है ना, इसमें भी तुम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखो, तभी तुम इस पूरी दुविधा से निकल पाओगे। और इसलिए आज मैं आया हूं तुम्हें समझाने 1 जनवरी को कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है। सारे सॉल्यूशंस दूंगा, सिर्फ एक वीडियो बना के नहीं जाऊंगा। आज रात को मैं तुम्हारे साथ 10 बजे बैठने भी वाला हूं बहुत सारे डिस्कशंस करने के लिए, सो दैट तुम्हें घर वाली फीलिंग आए, तुम्हें लगे यार कि कॉमर्स बाबा से एक बहुत क्लोज रिलेशन है, फैमिली वाला रिलेशन है। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वायरस है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, मतलब कंफर्मिटी नहीं है, रूमर्स ऑलरेडी आ चुके हैं कि टर्म 2 भी एमसीक्यू बेस्ड हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करो? सबसे पहले ध्यान देते हैं कॉलेजेस पे, क्योंकि भैया असल में हमें जाना एक अच्छे कॉलेज में है। कॉलेज को लेके 3 तरह के प्राणी हैं, जिनका आज रात 10 बजे मैं एक डिस्कॉर्ड सेशन करने वाला हूं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक ही दिक्कत है कि डिस्कॉर्ड सर्वर मेरा क्रैश हो जाता है अगर ज्यादा लोग आ जाएं तो फर्स्ट 300-400 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा। जितने 300-400 लोग आ जाएंगे शुरुआत में, उन्हीं के साथ मैं सेशन करूंगा। उसके लिए स्पेशल गेस्ट भी बुला रहा हूं। पहले सुन लो मैं किन किन की बात करूंगा। 3 तरह के प्राणी है जिनका प्लान है, कॉलेज जाना था, कॉलेजेस के लिए उसी हिसाब से प्रिपरेशन चल रही थी, बोर्ड्स उसी हिसाब से दिए जा रहे थे। टर्म 1 में वही एक्सपेक्टेशन थी टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज 25-30-35% वेटेज होता है आज भी कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम्स को मिला के। दूसरे हैं कोई प्लान ही नहीं है कि बाबा जी हमने नहीं सोचा कि क्या करना है, मतलब हमने कभी सोचे नहीं था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होते हैं, या क्यों देना चाहिए, या उससे क्या फायदा है, या हम अगर नहीं दे तो क्या हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। वो नो प्लान्स वाले हो गए। तीसरे आते कंफ्यूज, सुन लिया तो कॉलेज एंट्रेंस देना है, नहीं सुना तो पता ही नहीं है क्या होता है, मतलब इधर उधर डोल रहे हैं बिन पेंदे के लोटे जैसे, कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनसे भी बात करेंगे अपन, क्योंकि मैं तो वही था भाई। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं कंफ्यूज वाला इंसान था। मैं यही बिन पेंदे का लोटा मैं ही था भाई, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आता था कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होते हैं। तो आज रात को 10 बजे मैं बैठने वाला हूं प्रिंस गुप्ता सर के साथ, जो प्रिंस एकेडमी के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उनका सरनेम बोलता हूं प्रिंस सर का, कि प्रिंस एकेडमी उनका सरनेम, वो मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रिंस एकेडमी सर के साथ, मतलब प्रिंस गुप्ता सर के साथ, जिनने अपना चैनल रीनेम कर लिया, रीब्रांड कर लिया, एडू कैप्टन कर लिया है, मैं उनके साथ बैठने वाला हूं। देखो यार, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और मुझे मालूम है वो कितने केपेबल हैं। हाँ, मैं बहुत कोई फेमस बोलो एकदम सुपरस्टार शाहरुख खान नहीं लेके आ रहा, लेकिन उस बंदे का डेडिकेशन जानता हूं मैं। और मैं ये भी जानता हूं कि जितने बच्चे उनसे पढ़े हैं उन्होंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए, और मेरे टॉपर्स पढ़े हुए हैं, लाइक 98-96% वाले बच्चे पढ़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर सीनियर्स तुम्हारे जो रहे हैं उनको उन्होंने गाइड किया है, तो आज तुम्हें भी गाइड करें। तो ये सेशन रात के 10 बजे होगा डिस्कॉर्ड पे। लिंक कहां है? कमेंट बॉक्स में जाओ, डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा। रात के 10 बजे पहुंच जाना शार्प, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन अटेंड करना। मैं भी रहूंगा, प्रिंस गुप्ता सर भी रहेंगे, और मिलके इस सेशन को एक बार एक माहौल बनाएंगे। लाइक 1 आध घंटे का सेशन मैं सोच के चल रहा हूं, और कंप्लीट माहौल के साथ। नहीं भी होना 12th के तो भी आके बैठ जाना, मजा तो आने वाला है। तो भैया ये सेशन हो गया। अब मैं ये क्यों करा रहा हूं? बिकॉज प्रिंस सर से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था आशीष मैं एक चीज तो फोकस करके चल रहा हूं, मैं एडू कैप्टन चैनल लेके आ रहा हूं, और मैं वहां पे ना फ्री कंटेंट देना चाहता हूं बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जिनकी कि वो कोई कोर्स ले सके। तो यार आशीष, क्या उनका पढ़ने का हक नहीं है? और मार्केट में इतना केओस मचा के रखा है, कुछ भी दे रखा है, जिससे बच्चा देख तो लेगा लेकिन शायद पास नहीं कर पाएगा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स। तो मैं वो भी चीज लेके आ रहा हूं, तो मैं उनसे वो भी डिस्कस करूंगा। देयर विल बी सेवरल थिंग्स जो मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं। फिर अब तुम मुझसे ये पूछोगे बाबा जी वो सब तो ठीक है, आपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर दी। मैं पहले पता है क्यों बात कर रहा था? बिकॉज तुम्हारा ये टेंशन सबसे पहले हल्का होना जरूरी है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स को लेके अगर आज मैंने इस वीडियो के साथ रात के 10 बजे एक सेशन भी कर दिया, तो तुम काफी लाइट मूड में आ जाओगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इट्स नॉट एवरीथिंग, लाइक यू स्टिल कैन मेक आउट योर करियर, इसके बाद भी तुम्हारा बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसका हुआ बना के तुम पढ़ो ही ना, लेकिन जब वो रात के 10 बजे का सेशन हो जाए, और कल 2 जनवरी से जब तुम्हें पढ़ना पड़े या पढ़ने का मन करे, या मोटिवेटेड फील करो, अकाउंट्स पे फोकस कर लेना। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है, डजंट मैटर वो प्रैक्टिकल आए या सब्जेक्टिव आए, या यूं बोले तो एमसीक्यू बेस्ड आए या सब्जेक्टिव पेपर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इस बार का पेपर सिखा के गया है, और जिसने पढ़ा था वो क्लियर कर लेगा। अब तुम बोलोगे बाबा जी आप कब वीडियोस लेके आ रहे हो? मैं 5th या 6th जनवरी के आसपास से वीडियोस पोस्ट करना चालू कर दूंगा। बाबा जी वो जो फ्री लाइव क्लासेस का आपने एडमिशन लिए थे 1000 बच्चों का, उसका क्या हुआ? उनकी भी क्लासेस 5-6 जनवरी से चालू हो जाएंगी, मतलब रिकॉर्डेड उनको मिलना चालू हो जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस का है वो बैच। बाबा जी आप लाइव क्लासेस लेते हो क्या? हाँ, उसके रजिस्ट्रेशन भी ओवर हो चुके हैं। 4th या 5th जनवरी से जो मैं लाइव क्लासेस हैं उनकी क्लासेस लेना चालू कर दूंगा, वो भी चालू हो जाएगा।
तो मेरी भी क्लासेस पूरी चालू हो रही है। अगर तुम नहीं कर सकते, यूट्यूब पे मैं फ्री क्लासेस डालूंगा। जो फ्री में रजिस्टर्ड करा चुके थे रिकॉर्डेड के लिए, उनको वहां पे क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी। एंड मेरी जो लाइव क्लासेस है वो चलती रहेंगी। तुम्हें क्या करना है, अकाउंट्स पे फोकस करना है। इवन मैं भी, जो मेरे पेड बच्चे हैं, मैं उनको जो गाइडेंस देता हूं वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऑनेस्टली दे रहा हूं। और मैं उनको बिजनेस नहीं पढ़ाने वाला हूं, अभी लिटरली नहीं पढ़ाने वाला हूं। एंड तुम अगर मुझसे पूछो कि बाबा जी फिर आप कितने दिन बिजनेस पढ़ाओगे उनको, हार्डली हफ्ता भर, लेकिन मैं उनको इतना कर दूंगा कि फुल मार्क्स तो आ ही जाएं। तो अगर तुम अभी बिजनेस पे फोकस नहीं भी रखोगे, हाँ मैं बहुत ऑकवर्ड बोल रहा हूं और वो नहीं बोल रहा जो हर कोई बोलता है कि रेगुलर बिजनेस पढ़ना चाहिए ना, बिजनेस अभी नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। हाँ, कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को उठा के देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर तुम पढ़ते हुए चलोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें बहुत है। वो एग्रीगेट डिमांड वाला जो है, एग्रीगेट सप्लाई वाला, वो अगर तुमने नहीं किया तो मैक्रो धरा का धरा रह जाएगा। सो अकाउंट्स एंड मैक्रो को लेके चलो। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या इंग्लिश है उसके लिए कोई और वीडियो बनाऊंगा। बस इतना ही बताना था मेरे को। आज रात 10 बजे आ जाना। कॉलेज वाला जो दिमाग में भसड़ मचा हुआ है वो हल्का कर लेना, और कल से ये टाइम टेबल फॉलो कर लेना। दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे भाई तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। फैमिली का पार्ट हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और बनना चाहते हो पार्ट तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।